ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर अलग थलग करने के लिए विभिन्न सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों के दौरे पर भेजा है और ये सभी डेलीगेशंस तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद की सच्चाई बयां कर रहे हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन भी जुटा रहे हैं। कौन सा दल कहां पहुंचा है, देखिए ये रिपोर्ट। विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों में हैं, जहां वो विभिन्न नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में इथोपिया में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ग्रुप 7 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने अदीस अबाबा में एयू मुख्यालय में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ मुलाकात और बातचीत की। अफ्रीकन यूनियन का जो समूह है एक साथ खड़ा है और भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद चाहे वो अफ्रीका में हो या फिर भारत में हो, उसके साथ हैं, उनके खिलाफ हैं और उसे सभी ताकतों के खिलाफ रखेंगे। उनकी अभियान चलेगा और उसमें हमारी उनकी साझेदारी होगी। वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में निकले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न हो गई है। इंडोनेशिया यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया पहुंचा, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय उच्चायुक्त ने स्वागत किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के करतूत को जानती है। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all, my friends from India, need to know that we fought 4 conventional wars and Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गई जर्नैल की दुकान। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सिएरा लियोन की सफल यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, FATF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से लड़ने और विश्व शांति बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल कोलंबिया के बोगोटा में है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। Like the Vice Minister very graciously mentioned, they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. भारत के ये सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर रहे हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़।